हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 क्लासेज हो चुकी हैं, आज पार्ट 4 होगा और आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो होगा रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, इससे पहले के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले जाइए उन वीडियोस को देखिएगा, तब भी आपको आज का कंसेप्ट समझ में आएगा। अन्यथा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत आराम से बहुत अच्छे से यहाँ पे डील करें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ शुरू करेंगे। सूचना रिगार्डिंग टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये यूपीएससी सीसेट की एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपका सिलेबस है, मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, रीजनिंग में कौन से हैं, इंग्लिश में कौन से हैं, कितना टाइम दें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज से पढ़ें, सब कुछ आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगा। और एक डाटा के बेस पे बहुत अच्छे से हमने इसको डिजाइन किया है। एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाके इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लेनी है। बहुत काम आएगी, आपका सीसेट का सोचने का नजरिया ही चेंज कर देगी, ये वादा है मेरा। जरूर डाउनलोड करिएगा। तो शुरू करते हैं। अब रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे जाने से पहले 2-3 कंसेप्ट आपके दिमाग में होने जरूरी है। ठीक है, तो वो कौन से कंसेप्ट है? उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट, जो हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, टाइम इनटू स्पीड यही होता है। ये मैंने आपको बताया था बहुत पहली क्लास में। जब भी आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और दूसरा अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये तो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इसके बिना तो पूरे चीजों को देखना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, जिसमें हमने ट्रेन का कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने 2 चीजें खास डिस्कस की थी। एक तो डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेन के अंदर डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई भी लेंथ नहीं है, जैसे कोई पोल है, ठीक है, पॉइंट है, टी स्टॉल है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो वहां जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन जो भी होगी वही आपका डिस्टेंस होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करे जिसकी खुद की भी कोई ना कोई लेंथ है, जैसे कि कोई दूसरी ट्रेन है, जैसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे कोई टनल है, जैसे कोई ब्रिज है, जैसे कोई केव है, तो वहां जो डिस्टेंस होगा हमेशा, वो डिस्टेंस जो लेना है आपको, वो ट्रेन की लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ भी लेनी है जिसको वो क्रॉस कर रही है। ये बात आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अगर आपने पिछली पार्ट 3 नहीं देखा तो जाओ एक बार देखो और इस कहानी को समझो। ठीक है जी। अब इसके अलावा मैंने आपको एक कन्वर्जन ऑफ स्पीड भी बताया था। क्या बताया था? कन्वर्जन ऑफ स्पीड। कि बहुत बार स्पीड और टाइम की यूनिट सेम नहीं होगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाना हो तो आप हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो ये इतनी चीजें, ये कहानी पीछे की है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में इन चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए वो चीज मैंने आपको बताई है। नहीं देखा है, प्लेलिस्ट है हमारी स्पेशल मैथ की, उसमें इससे पहले के तीनों लेक्चर जाके देखो, तब यहाँ पे आओ, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं हम, है ना। अब बारी आएगी रिलेटिव स्पीड की। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर स्पीड और रिलेटिव स्पीड में क्या अंतर है। ठीक है, कि कहीं हम स्पीड का यूज करेंगे, कहीं रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये स्पीड तभी यूज होती है जब सिंगल आर्टिकल मोशन में हो। ठीक है, सिंगल आर्टिकल मोशन में होगा। ये होगा जब बोथ आर्टिकल मोशन में होंगे। ठीक है, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड का यूज होगा। ठीक है, एक ट्रेन अगर स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, स्टैंडिंग मैन को, तो मतलब नॉर्मल स्पीड यूज होगी। ठीक है, और एक ऐसे आदमी को क्रॉस कर रही है
जो खुद भी चलता जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड यूज होगी, है ना। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक आदमी यहां खड़ा है, एक ट्रेन आई इसको क्रॉस कर गई, अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरा आदमी इधर से आ रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेन यहां थी, आदमी यहां थी, ये तो जल्दी मिलेंगे भैया, क्योंकि ये इधर से जा रही है, वो उधर से आ रहा है, तो इनकी मुलाकात जल्दी होगी। अगर ये आदमी यहीं खड़ा हो और ट्रेन इधर से जाए तो ये इसको 15 सेकंड में मिलती है यहां, ठीक है। लेकिन ये ट्रेन इधर से आ रही है, आदमी भी इधर आ रहा है, तो 15 से तो पहले ही मिलेंगे ना, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम हो रही है। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फिर टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। तो यहां से पहले तो ये पता चल गया आपको कैसे लगेगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। स्पेस की थोड़ी सी कमी की वजह से इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। रिलेटिव स्पीड के केस में 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन अगर सेम होगी तो हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हमेशा सम ऑफ स्पीड लेना है, सम ऑफ स्पीड लेना है, ठीक है। पहली चीज तो यही है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक आदमी इधर से ऐसे जा रहा है और दूसरा आदमी भी ऐसे ही जा रहा है, अगर इसकी स्पीड तेज है तो ये इसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड स्लो है, इसकी तेज है, तो कहीं ना कहीं जाके पकड़ ही लेगा, अगर ये पहले भी चला है या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, तो दोनों जल्दी मिलेंगे भाई। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है इसलिए स्पीड ऐड करते हैं, और सेम हो तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखना है, टाइमिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि दोनों आर्टिकल की टाइमिंग सेम होगी तब ये लगेगा, ठीक है। और डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नो डिस्टेंस पे नो इफेक्ट। जैसे डिस्टेंस ले रहे हैं ना वैसे ही लेते हैं। अगर ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी अपनी लेंथ है तो वहां डिस्टेंस दोनों की लेंथ ऐड ही होगी, और अगर ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी अपनी लेंथ नहीं है तो वहां हमेशा ट्रेन की लेंथ लेनी है। तो टाइमिंग सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन का ध्यान रखना है, सेम है कि ये है, ठीक है। ये कहानी है, बाकी काफी सारे एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर is running at the speed of 45 km per hour. A man is running at the speed of 9 km per hour in opposite direction of train. In what time man will cover the train? In what time man will cross the train? अब पहली बात तो हमें टाइम बताना है, ठीक है। तो टाइम बताना है तो टाइम के लिए 2 चीजें चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। अब यहां पे देखो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को। तो अगर मैन को क्रॉस करती है ट्रेन तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस होगा 200 मीटर। लेकिन अब आदमी की अपनी भी स्पीड है तो यहां पे रिलेटिव स्पीड यूज होगा। क्या यूज होगा, रिलेटिव स्पीड। तो पहले रिलेटिव स्पीड निकालो, क्या होगी। अब ये देखो कि आदमी की डायरेक्शन क्या है, आदमी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब अपोजिट हो तो दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 45 + 9 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इंटू 5/18। तो यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस है आपका सही किया ना, 45 प्लस अपोजिट है तो 9, सॉरी जो डिस्टेंस है वो 210 मीटर है, बस इतना सा गलत लिख दिया हमने यहाँ। मेरा माथा भी इसलिए ठनका कि ये तो कट नहीं रहा है, डेसिमल में है वैल्यू, तो ये 210 मीटर है, ठीक है। तो 210 डिवाइड बाय 15, तो 5 से सिंपलीफाई होगा 3, 5 से होगा तो 542, फिर 3 से होगा तो 14। तो यानी कि आदमी उस ट्रेन को क्रॉस कर लेगा 14 सेकंड में। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। बात समझ में आई सबको। तो ये चीजें ध्यान रखनी है बस, तो और कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो पेपर में भी पूछे गए सवाल है ये, क्या है, 2 cars start towards each other from 2 places A and B which are distance of 160 किलोमीटर। 2 कार है, ये एक प्लेस A है, ये B है, दोनों के
बीच में जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है, ठीक है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10, एक कार यहां से चली, इधर की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है, 8:10 पे, और दूसरी इधर की तरफ आ रही है 8:10 पे ये चली, ठीक है जी। अब कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार्स आर 50 एंड 30 किलोमीटर पर आवर। इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या कह रहा है कि दे विल मीट ईच अदर एट, तो वो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे ये बताना है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस कितना है टोटल 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। अब यहां रिलेटिव स्पीड होगी, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक इधर से, तो दोनों की स्पीड का सम होगा, यानी 50 + 30, तो ये हो गया 160 डिवाइड बाई 80। तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगी? 2 आवर्स में। दोनों एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगी? 2 घंटे बाद। तो 8:10 पे अगर चली हैं दोनों, तो 2 घंटे बाद यानी 10:10 पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है भैया। अगर ये पूछे कि इधर से कितनी दूर मिलेगी, तो इसकी स्पीड 50 है, तो 50 × 2, तो 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। और अगर बी से पूछे तो इसकी स्पीड 30 है, तो 30 × 2, तो 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी दुविधा कहीं नहीं आएगी। बात समझ पाए सारे? चलो अगला सवाल देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A train traveling at 48 km per hour cross another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 सेकेंड, ठीक है। एक ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। मान लीजिए इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 2x मीटर है, 2x मीटर है, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। यही कह रहा है क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक अनदर ट्रेन है, ये अनदर ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लेंथ है वो उसका हाफ है। अगर इसकी 2x है तो इसकी x है। ये ओरिजिनल वाली ट्रेन है, ये अनदर है, और इसको अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए, अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, पर अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए 12 सेकंड में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, ये प्लस ये, और इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम है 12 सेकंड, ठीक है, इनटू स्पीड कितनी होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, तो दोनों का सम हो जाएगा 48 + 42। अब ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इंटू 5/80। तो अब इसको सोल्व कर लो भैया, तो ये हो गया 3x दैट इज इक्वल टू 12 इंटू ये हो गया 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। तो 18 से गया 5, तो 3x की वैल्यू आ गई 12×5 = 60, 300। तो x की वैल्यू आ गई 100 मीटर, ठीक है। तो ये ट्रेन तो है 100 मीटर की, और ये ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर, ठीक है। इस ट्रेन की लेंथ आई 100 मीटर, इस ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर। क्लियर है? इतना बना सकते हो बड़े आराम से। अब उसके बाद देखो क्या है, इफ ऑल्सो पास्ड ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ। अब जो ये वाली ट्रेन है, इस ट्रेन की बात हो रही है जिस ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, जिस ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करे, तो मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 45 सेकंड में, और इनटू स्पीड कितनी है? 48। लेकिन ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भैया। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपल, बस उसी से करना है। तो अब ये देखो, अगर ये 6 से गया 3, ये 6 से गया 8, ये 3 से गया 15, तो 8×5 = 40, तो ये हो गया 600 मीटर, 600 मीटर। तो ये 200 प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 600 - 200
यानी कि 400 मीटर। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, और बहुत मुश्किल भी नहीं आता है पेपर के अंदर। इसी टाइप की चीजें आती हैं जिनको आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 365 किलोमीटर। दो स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 365 किलोमीटर का है। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी एट 11 AM एंड मूव टुवर्ड्स ए एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन मीट एंड एट व्हाट टाइम। क्या कह रहा है कि दो स्टेशन है ए और बी। ये स्टेशन ए है, ये बी है। ठीक है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस है 365 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM फ्रॉम ए। एक ट्रेन यहां से सुबह 10 बजे चलती है। ठीक है, किस स्पीड से? 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी एट 11 AM। दूसरी ट्रेन यहां से 11 AM पे चलती है एंड मूव्स टुवर्ड्स एट बी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन मीट एंड व्हाट टाइम। तो बी से दोनों ट्रेनें कितनी दूर मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी। अब दोनों को, ये 10 बजे चली है, 11 बजे 365 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तभी तो मिलेंगी। एक सिंपल सी चीज समझो यहाँ पे, अगर ये 10 बजे चली और ये 11 बजे, तो ये 10 से 11 तो अकेली चली। सपोज ये 11 बजे यहां पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस था ये था 65 किलोमीटर का, ये ट्रेवल हो गया। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है दोनों को मिल करके, क्योंकि 11 बज गए टाइमिंग सेम होनी चाहिए। तो 365 माइनस 65, तो अब इनको सिर्फ 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये इधर से 65 से आ रही है, वो उधर से 35 से, तो दोनों की कुल मिला के स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा दोनों को? टाइम लगेगा 300 डिवाइड बाय 100, यानी 3 आवर्स में दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। कब? 11 बजे के बाद। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी? तो 11 बजे में 3 आवर्स अगर ऐड करेंगे तो 2 PM पे दोनों की मुलाकात होगी। ठीक है, अब एक पूछा है कि स्टेशन बी से कितनी दूर मिलेंगी। अब बी वाली ट्रेन की स्पीड है 35 और 11 से 2 बजे तक ये 3 घंटे चली, तो 3 घंटे में इसने कितना सफर तय किया होगा? 35 × 3, तो 105 किलोमीटर। ठीक है, तो 105 किलोमीटर अवे मिलेंगी स्टेशन बी से और 2 PM पे मिलेंगी। अगर स्टेशन ए से पूछता तो टोटल डिस्टेंस में से स्टेशन बी वाला माइनस कर दो, तो स्टेशन ए से कितनी दूर मिलेंगी? 260 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, यही लेवल है, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझना है चीज़ों को और सोल्व करना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में भी आ जाएं, बहुत बर्डन भी ना हो। एक ही लंबी क्लास, उसमें 4-5 कंसेप्ट हो तो दिमाग पजल हो जाता है। एक एक करके चीज़ों सीखोगे और कंक्लूड करो बस। ठीक है, तो ये एक सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आंसर मैं बता भी देता हूँ, लेकिन आपको चेक करना है कि यही आएगा कि नहीं। जो आंसर होगा वो होगा 170 650। आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन सोल्व करके अगर यही आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि यस सर, हमारा आंसर जो है वो यही है। ठीक है, सोल्व करके बताओ भाई फटाफट से। ठीक है, सोल्व करके बताओ कि हमारा आंसर यही है सर इस क्वेश्चन का, तब मैं मानूंगा कि यस आपका सोल्व हो गया। तो सोल्व करके जरूर बताना। ठीक है, ये हमारा स्पेशल यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है जिसमें हम आपको बहुत बेसिक से यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन कवर करवाते हैं कंसेप्चुअल क्लासेज के साथ। 100 घंटे की क्लासेज, 75 डेज का शेड्यूल, 0 से लेके यूपीएससी लेवल की क्लासें, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं, इंग्लिश वीक है, आपको यहाँ पूरी हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल है जिसमें आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलेगा। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, रिवीजन क्लास होंगी पेपर से पहले।
ये इस बैच की फैकल्टी है। डेमो क्लास लगानी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, जाओ देखो समझो, कोर्स से जुड़ो, CSET की प्रिपरेशन को बिल्कुल आसान बनाओ हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, चलो तो अगली मुलाकात फिर होगी क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।